और मुझको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। क्या देश में जल्द ही गैस और तेल संकट दूर हो जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे पर हुए समझौते के बाद क्यों कहा जा रहा कि अब जल्द ही देश में गैस और तेल की किल्लत से राहत मिलेगी? भारत और यूएई के बीच आखिर क्या डील हुई है? आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दरअसल देश में तेल और गैस संकट के बीच 5 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पड़ाव यूएई से शुरू हुआ। ये दौरा बेहद छोटा था, लेकिन कुछ ही घंटों के इस दौरे में ही कई बड़े समझौते हुए, जिनमें रक्षा, ऊर्जा, एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े समझौते शामिल हैं। देश में तेल और गैस संकट के बीच भारत और यूएई ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का समझौता किया है। दोनों देशों के बीच रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर भी डील हुई है, जिससे अब भारत को राहत मिल सकती है। इसके साथ ही यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और आरबीएल में बड़ा निवेश करने का ऐलान भी किया है। इन समझौतों के तहत यूएई भारत में $5 अरब का निवेश भी करेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस छोटे से दौरे के तहत हुई ये डील देश की ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह समझौता ऐसे वक्त पर हुआ है जब युद्ध का सीधा असर वैश्विक तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। इसके अलावा भारत और यूएई के बीच रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर सहमति बनी। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर एमओयू भी साइन किया गया। इसके साथ ही गुजरात के वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने पर भी सहमति बनी है। वहीं यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री रीम अल हाशमी ने इस दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा खजाना बताते हुए कहा कि भारत यूएई संबंध अब व्यापार और टेक्नोलॉजी के जरिए शिखर छूने वाले हैं। उनके मुताबिक ये दौरा दोनों देशों के बीच पहले से चल रही हाई लेवल साझेदारी को और मजबूत करेगा। वहीं इस डील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये भी सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए मैं अपने भाई शेख मोहम्मद बिन जायल अल नाहयान का आभार व्यक्त करता हूं। मैं ऊर्जा, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भारत और यूएई के बीच संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से होने वाली चर्चाओं के लिए उत्साहित हूं। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया था। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण इलाकों में जो परेशानी है, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था। मैंने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। मतलब जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया, यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता
बनाए रखे आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय में यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ब्रदर, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपसी सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। एक बार फिर आपके आत्मीयता भरे स्वागत और गहरी मित्रता के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई में खास अंदाज में स्वागत हुआ। यूएई के F-16 फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया और अबू धाबी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही वहीं हॉर्मुज़ में भारतीय जहाजों को निशाना बनाने के बाद यूएई ने इस पर खास नाराजगी जताई। दरअसल ईरान अमेरिका जंग के बाद से हॉर्मुज़ में भारतीय जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में ओमान तट के पास भारतीय झंडा लगे एक वाणिज्य पोत पर हुए हमले की यूएई ने निंदा की और इसे आतंकवादी हमला करार दिया और कहा कि इससे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की स्थिरता पर खतरा बढ़ेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक सोमालिया से रवाना हुआ यह जहाज बुधवार को हमले का शिकार हुआ। मंत्रालय के मुताबिक जहाज के चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान के अधिकारियों ने सुरक्षित बचा लिया। हालांकि हमला किसने किया ये अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा सुर्खियों में है, क्योंकि ये दौरा बेहद छोटा था, लेकिन इस बीच करीब $5 अरब का समझौता हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।